शिमला नगर निगम चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब कल यानी रविवार को सभी उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। चुनाव आयोग और प्रशासन ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रविवार को शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होगा। सुबह 7 से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस मतदान में 79,956 मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 43,762 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 36,194 महिला मतदाता हैं। ये चुनाव 25 बोर्ड्स के लिए हो रहे हैं, जिनमें से 83 उम्मीदवार पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। मेयर पद के लिए 7 और डिप्टी मेयर पद के लिए 5 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार इन चुनाव में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो पहली बार हो रही हैं। इन चुनावों के लिए 151 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। शिमला नगर निगम चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं 6 पर्यवेक्षक भी तैनात किए जाएंगे। हालांकि शिमला में कानून व्यवस्था इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, फिर भी कुछ बूथ्स को संवेदनशील घोषित किया गया है। सबसे पहले तो ये कि हम इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इस इलेक्शन में जो हमने इलेक्टोरल रोल बनवाए हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डेटाबेस है उसको इस्तेमाल किया और हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन केवल वेरिफिकेशन के लिए की गई, वोटरों को बनाने के लिए या निकालने के लिए नहीं की गई। ये भी एक नई बात है। तीसरी बात यह है कि जो ड्यूटी पे जाएंगे दे शुड बी एबल टू कास्ट देयर फ्रेंचाइज एंड इन ऑर्डर टू एनेबल देम वी हैव पुट इन ऑपरेशन ए सिस्टम बाय विच एवरीबडी हु इज ऑन इलेक्शन ड्यूटी विल बी एबल टू कास्ट हिज वोट थ्रू ए पोस्टल बैलेट as far as the councillors are concerned, but physically on the machine as far as the mayor and the deputy mayor are concerned. वैसे तो we tend to be liberal in this, but we have 43 sensitive and 87 ordinary, and there are 21 which are called hypersensitive. शिमला नगर निगम में भाजपा, कांग्रेस और सीपीआईएम ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। शिमला नगर निगम पर पिछले 25 सालों से कांग्रेस का कब्जा है। इस चुनाव को प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जीत हार का फैसला सोमवार को होगा, जब वोटों की गिनती होगी। इन चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिमला से कैमरामैन राजेश सेन और मोनिका चौहान के साथ सुदेश नैन, डे नाइट न्यूज। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि शिमला नगर निगम के चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराए जाएंगे। दरअसल प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सरकार सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर सकती है। इसी पर सफाई देते हुए धूमल ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरे ढंग से कराए जाएंगे। धूमल ने कहा कि कांग्रेस डर के चलते ये तमाम आरोप लगा रही है। मैंने केंद्रीय मंत्री का बयान पढ़ा कि उन्हें स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई विश्वास नहीं है और रिगिंग का बहुत डर है। अब मैं आश्वस्त हूं कि हम जरूर जीतेंगे। आज तक का इतिहास बताता है कि जब जब इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर इनको विश्वास नहीं है, तब तब ये हारे हैं। मैं शिमला नगर निगम में चुनाव के काम में लगे सभी अधिकारी कर्मचारी और पुलिस प्रशासन सबको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बिना किसी भेदभाव के वो निष्पक्ष चुनाव करवाएं। कल होने जा रहे शिमला नगर निगम चुनाव पिछले चुनाव से काफी अलग है। वो इसलिए क्योंकि इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधा जनता करेगी। लेकिन क्या इसका कुछ फर्क पड़ता है, बता रही मोनिका चौहान की रिपोर्ट। अगले कुछ ही घंटों में शिमला की जनता ये तय कर देगी कि शिमला क्या चाहता है। लेकिन मतदाता इस बात को लेकर अब भी बटे हुए हैं कि क्या मेयर और
डिप्टी मेयर पदों के सीधे चुनाव से शिमला को कुछ फायदा पहुंचेगा? हर गली नुक्कड़ पर यही सवाल उठ रहा है कि क्या इससे शिमला का विकास होगा? मेयर का चुनाव 3 विधानसभा हलकों शिमला ग्रामीण, शिमला शहरी और कसुम्पटी की जनता मिलकर करेगी। वो इसलिए क्योंकि ये सभी शिमला नगर निगम का हिस्सा हैं। मतलब साफ है, यहाँ से जीतने वाले नए मेयर का रसूख इन विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से ज्यादा होगा। इस लिहाज से शिमला के विकास को लेकर जो भी फैसले लिए जाएंगे उनमें मेयर का बोलबाला ज्यादा रहेगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सीधे चुनाव से नगर निगम में सत्ता पर एकाधिकार की लड़ाई शुरू हो सकती है, खासकर तब जब मेयर और डिप्टी मेयर दोनों अलग अलग दलों से हों। पहले मेयर को हमेशा पार्षदों को संभालना पड़ता था, वो उसके खत्म होगा, वो डायरेक्ट लोगों से जीत के आएगा, डायरेक्ट लोगों के प्रति जवाबदेह होगा। और इसी दृष्टि से ये चुनाव ऐसे किया गया। जैसे पंचायत प्रधान का जब से सीधा चुनाव हुआ है तब से अविश्वास प्रस्ताव के झंझट खत्म हुए हैं और प्रधान ज्यादा डिवोशन के साथ काम करते हैं। इस तरह मेयर भी शिमला के, मुझे विश्वास है, ज्यादा आत्मविश्वास के साथ और सद्भावना के साथ काम कर सकेंगे। बीजेपी ने पहले भी नगर पंचायतों में और नगर परिषदों में डायरेक्ट चुनाव कराया, क्योंकि उनको ये भरोसा था कि जो शहर की जनता है वो जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और वहां हम कब्जा कर लेंगे, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पंचायतों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत देंगे तो हम उसे न्यूट्रल कर देंगे। लेकिन हमें खुशी है कि शहर की जनता ने भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कई ज्यादातर नगर परिषदों में और नगर पंचायतों में कांग्रेस पार्टी को ही बहुमत दिया है। पिछले समय से जो हालत हो रही है उस हालत को देखते हुए जैसा आप देख रहे हो कि क्या है कि वो आंसरेबल नहीं होते हैं दूसरे वार्ड्स को लेकर, तो वो उसकी बुनियाद रखी गई है कि आप मेयर डिप्टी में डायरेक्ट चुनोगे तो देन दे आर आंसरेबल टू ऑल दी वार्ड्स। एंड हम लोग उसको और आगे तक ले जाना चाहते हैं कि वो सिर्फ वहीं तक नहीं, हम इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वार्ड तक ले जाना चाहते हैं, जो हम वो पूरा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। इस बार मेयर पद के लिए कांग्रेस की तरफ से वर्तमान पार्षद मधुसूद उम्मीदवार हैं, जबकि भाजपा की ओर से डॉक्टर एस.एस. मिन्हास पहली बार सियासत के मैदान में उतर रहे हैं। वहीं सीपीआईएम की तरफ से संजय सूद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 4 और उम्मीदवार मेयर पद के लिए दांव आजमा रहे हैं। सोमवार को इस बात का फैसला हो जाएगा कि शिमला की जनता क्या चाहती है। साथ ही ये भी मालूम पड़ जाएगा कि मेयर और डिप्टी मेयर का सीधा चुनाव नगर निगम में क्या सियासी गणित बिठाता है। शिमला से कैमरा पर्सन राजेश कुमार सेन और मोनिका चौहान के साथ रजिंदर कौर, डे एंड नाइट न्यूज। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे हरियाणा की खबरों का।